हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है। हमने दो कॉन्सेप्ट देखे थे पिछले क्लास में। पहला था वास्तविक संख्याओं पर सर्व समीकरण यानी कि आइडेंटिटीज ऑन रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स पर हमने चार आइडेंटिटीज मुख्यतः रूप से पढ़ी थी, जिसमें दो कौन सी थी? दो तो थी आपकी गुणा और भाग को लेकर, कि यदि एक वर्गमूल हो तो दो वर्गमूल कर सकते हैं, दो हो तो उन्हें एक कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तीसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी ए प्लस बी ए माइनस बी। यह क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक और आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यह होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इसके अलावा हमने घातों पर भी बात की थी। ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं हर का परिमेयकरण में। तो हर के परिमेयकरण में हमने मुख्यतः दो प्रकार के क्वेश्चन देखे थे। कौन कौन से? अच्छा, सबसे पहले इसका मतलब क्या था हर का परिमेयकरण का? तो हमें एक संख्या दी जाएगी p बटे q के रूप की, जिसमें कि जो हर होगा उसमें अपरिमेय संख्या होगी और उसे हमें परिमेय संख्या में बदलना होगा। ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते थे? दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। उदाहरण के लिए पहला क्वेश्चन है 2/√5, जिसमें कि केवल नीचे एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसे कैसे बदलते हैं? इसके ऊपर और नीचे हम सेम संख्या से गुणा करते थे। ठीक है। फिर आपस में गुणा करते हैं तो नीचे वाली जो संख्या होती है वह परिमेय संख्या में बदल जाती है। फिर दूसरी संख्या किस प्रकार की आती है? मान लीजिए 2/√5 माइनस 3 यह लिखा होता, तो हम किससे गुणा करते? संख्याएं हमारी वही रहती हैं, लेकिन बीच वाला चिन्ह बदल देते हैं। तो ऊपर और नीचे किससे गुणा करेंगे? √5 प्लस 3 अपॉन √5 प्लस 3। तो इन दोनों से हम गुणा करेंगे। ठीक है। बीच वाला चिन्ह बदल देते हैं, बाकी की संख्याएं आपकी सेम रहती हैं, नीचे वाली ही रहेंगी। फिर क्या होता है? नीचे में तो हमेशा कौन सी आइडेंटिटी बनती है? आप सभी को पता है, नीचे हमेशा ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। जो ये वाली हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमेशा यही बनती है। तो हम यहाँ से इसे लगाएंगे आइडेंटिटी को, तो हमारा जो हर है वह परिमेय संख्या में बदल जाएगा। ठीक है। यह काफी डिटेल में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो चलिए अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, वह सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। रिकॉल टेस्ट सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा है। हमें एक एक्सप्रेशन या फिर एक व्यंजक दिया गया है, वह सॉल्व करना है। क्या है? √8 प्लस √2 गुणा √8 माइनस √2। ध्यान से देखें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी सब समीकरण लगेगी, और ध्यान से उसे अप्लाई करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। √8 प्लस √2 गुणा √8 माइनस √2। ध्यान से आंसर करेंगे बेटा, गलती नहीं करेंगे। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं। ध्यान से देखें इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, फिर वो आइडेंटिटी लगानी है। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं।
5 4 3 2 1। टाइम्स अप। अच्छा चलिए, जिन भी बच्चों ने जो भी आंसर किया है एक बार कमेंट में आंसर करके बताएंगे। ABCD जिसने जो भी आंसर किया है एक बार कमेंट में आंसर करके बताइए। ठीक है, जिन भी बच्चों ने जो भी आंसर किया है एक बार कमेंट में आंसर करके बताएं, जल्दी से बेटा। जल्दी से आंसर करके बताएं कमेंट सेक्शन में बेटा, क्या आंसर किया है आपने। अच्छा, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका क्या उत्तर आया है। सर सॉल्व नहीं हुआ अच्छे से। सॉल्व नहीं हुआ क्यों? ऐसा क्वेश्चन तो हमने बहुत सॉल्व किए हैं पिछली क्लास में। अच्छा चलिए बताइए, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। देखिए बेटा, इसका मतलब यह है कि आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं चीजों को। चीजों का आप रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर समझ में ही नहीं आएंगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं। क्या उत्तर आएगा। हम हमें क्वेश्चन दिया गया है √8 प्लस √2 गुणा में √8 माइनस √2। तो क्या है, इसे हम ए मान सकते हैं। वैसे ये सीधा सीधा दिख रहा है। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, A+B A-B। क्या यह उसी के समान है क्या। यदि मैं √8 को ए मान लू, √2 को बी मान लू, तो देखिए √A+B गुणा में क्या हो गया A-B। इसका उत्तर क्या आता है, हमने अभी रिवाइज भी किया है, इसलिए A² माइनस B²। तो इसका चलिए सॉल्व करते हैं। A² क्या होगा, √8 का स्क्वायर। तो √8 का स्क्वायर माइनस B² क्या होगा, बी की जगह क्या है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होगा, हम कहेंगे वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो इस वर्ग से वर्गमूल काट दिया तो 8 माइनस इस वर्ग से वर्गमूल काट दिया तो 2। तो क्या आएगा, 8 माइनस 2 6 आंसर आएगा। ऑप्शन बी हमारा 6 सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी 6 इज आर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 135। सभी बच्चों को पुल सेक्शन में आंसर करना है। हमें एक संख्या दी गई है 7/√2 माइनस √3। तो इसे हमें हर का परिमेयकरण करना है इस पे। वेरी गुड, जल्दी से आंसर करें, यह होमवर्क में दिया गया था आपको। अच्छा चलिए देखते हैं 10 सेकंड के अंदर कौन कौन बच्चे आंसर करते हैं। इसका मतलब उन्होंने होमवर्क किया है। केवल एक ही बच्चे ने होमवर्क किया है। बेटा ऐसे तो आप मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना आप होमवर्क कर रहे हैं ना आप रिवाइज कर रहे हैं। चलिए यहीं पर सॉल्व करें, जिन भी बच्चों ने नहीं किया है। यहीं पर सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है अभी तक। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जिन भी बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया है कमेंट में आंसर करें। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, एक संख्या है p बटे क्यू के रूप की है, हमें उसमें दिया गया है हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करते हैं। तो देखिए 7/√2 माइनस √3, 7/√2 माइनस √3, इसमें दो संख्या है। तो हमने पढ़ा था जहां भी दो संख्या होती है उनके बीच में कोई चिन्ह होगा, तो हम ऐसी संख्याओं के केस में किससे गुणा करते हैं, संख्याएं तो सेम रहेंगी लेकिन बीच वाला चिन्ह बदल देते हैं। तो √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3, दोनों ऊपर और नीचे हमने √2 प्लस √3 से गुणा किया। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस था, तो हम चिन्ह बदल देते हैं बीच वाला, इसलिए हमने प्लस से गुणा किया। तो चलिए ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7/2 प्लस √3, 7 गुणा √2 प्लस √3 यही आएगा, डिवाइडेड बाई √2 माइनस √3 गुणा √2 प्लस √3। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हमें पता है जब भी हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो नीचे कौन सी आइडेंटिटी बनती है, a प्लस बी ए माइनस बी, वही आइडेंटिटी यहाँ बनी है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका उत्तर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ही जगह पे क्या लिखेंगे, क्या है एक ही जगह पे, √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस √3, तो √3 का स्क्वायर। फिर हम कहेंगे वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो इस वर्ग से यह कटा, इस वर्ग से यह वर्गमूल कटा, तो क्या आएगा, 2 माइनस 3 बराबर माइनस का वर्ग। 2 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, छोटे में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए नीचे वाला तो हमने सॉल्व कर लिया, क्या आया, माइनस का 1, और ऊपर वाला यह का यही रहेगा क्योंकि एक परिमेय संख्या है बाकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 7/2 प्लस √3 बटा में माइनस का 1। अभी -1 नीचे है तो मैं क्यों ना इसे ऊपर लिख दूं, क्योंकि या फिर ऐसे समझ सकते हैं, मुझे नीचे देखिए यहाँ पे कहीं भी नीचे -1 नहीं है, तो हम ऊपर और नीचे -1 से गुणा कर सकते हैं। ऊपर और नीचे मैं किसी भी संख्या से गुणा कर सकता हूँ सेम से, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था √2 प्लस √3 से। तो क्योंकि मुझे नीचे -1 हटाना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो मैं ऊपर और नीचे -1 से गुणा कर देता हूँ। तो देखिए ये -1 और ये -1 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। -1 का जब इस संख्या से गुणा करेंगे पूरी से तो क्या आएगा, -7/2 प्लस √3। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन बी, -7/2 प्लस √3 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया। हाँ जी, निर्मला देवी की आईडी से स्टूडेंट है, बताइए। सर एक बार और समझा दो। बेटा ये बताइए कहाँ पे समझ में नहीं आया है, कौन सी स्टेप में समझ में नहीं आया है ये बताइए। अच्छा, सर सेकंड स्टेप। ठीक है, अच्छा आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे क्या, निर्मला देवी प्रेजेंट थे, ठीक है। तो देखिए आपको, अच्छा अभी आप म्यूट पे कर लीजिए,
हमें पता है कि नीचे अभी हमने डिवीजन भी किया है, या तो नीचे आपकी एक ही संख्या हो सकती है या फिर दो संख्या हो सकती है। यदि दो संख्या है उनके बीच में कोई भी चिन्ह है तो ऊपर और नीचे हम संख्याएं तो सेम रहेंगी लेकिन बीच वाले चिन्ह को बदलकर गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, √2 माइनस √3 था। तो ऊपर और नीचे हमने किससे गुणा किया, √2, यहाँ माइनस है तो प्लस √3 अपॉन √2 प्लस √3। तो हम बीच वाले चिन्ह को बदल देते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा किया, नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा किया। तो √2 माइनस √3, √2 प्लस √3, तो यह बना। फिर आपको पता है हमने आइडेंटिटी बनाई है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो आइडेंटिटी क्या हो गई, a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है, यहाँ पर a की जगह हम देख सकते हैं √2 है, तो यह तो हो गया हमारा a √2। b क्या है, √3, b की जगह पे √3 लिखा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमने a का मान लिखा √2, b का मान लिखा √3। इनका स्क्वायर किया तो क्या आ गया, √2 का स्क्वायर आ गया 2, √3 का स्क्वायर आ गया 3। 2 में से 3 को घटाया, छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो माइनस की संख्या प्राप्त होती है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, दोनों असमान चिन्ह है तो घटाव होगा, 3 में से 2 घटाया तो 1 बचा, और जो चिन्ह आएगा वह बड़े संख्या के समान आएगा। बड़ा पूर्णांक क्या है यहाँ पर, 3, तो 3 के साथ चिन्ह माइनस का है, तो इसीलिए 1 के साथ भी चिन्ह माइनस का आया। इस प्रकार के रूल्स हमने इंटीजर्स में पढ़े थे, जबकि ऑपरेशन और इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों की संक्रियाएं पढ़ी थी। कौन सा लोविश कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है, कौन सा बोल रहे हैं आप, घटाव को दोबारा बताने के लिए बोल रहे हैं क्या, घटाव को या पूरे क्वेश्चन सर को? जहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई किया है। हाँ जी, अभी वहीं पे ही पहुंच रहे हैं। तो देखिए हमारा क्या उत्तर आया था, -1 आ गया था। तो नीचे वाली पूरी संख्या का -1 उत्तर आ गया था, तो हमने नीचे -1 लिख दिया। ऊपर की क्या है, 7 √2 प्लस √3, तो उसे ऐसे की ऐसे ही लिखा रहने दिया। ठीक है, फिर हमने बोला कि नीचे हमें यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी -1 दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हमें यह माइनस को हटाना पड़ेगा। अब इस माइनस को कैसे हटा सकते हैं, यदि कोई भी माइनस की संख्या आपकी नीचे लिखी हुई है तो आप उस माइनस के चिन्ह को ऊपर भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझना चाहें कि इसे हटाने के लिए हमने ऊपर और नीचे -1 से गुणा कर दिया। ठीक है, ऊपर और नीचे हम किसी भी संख्या से सेम संख्या सेम होनी चाहिए, किसी सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी सेम संख्या से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, -1 से गुणा किया ऊपर, और नीचे भी -1 से गुणा किया। अभी देखिए -1 और -1 क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो नीचे तो हो गया +1, और ऊपर क्या हो गया, माइनस से गुणा किया तो -7 √2 प्लस √3, तो -7 √2 प्लस √3 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर हुआ अभी? हाँ जी, लोविश कश्यप के आईडी से स्टूडेंट है, बताइए। सर जहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर अगर प्लस का होता तो फिर कैसे करना है? तो प्लस की जगह पे फिर तो प्लस ही रहने देते हैं। अगर यहाँ आप बोल रहे हैं -1 की जगह पे +1 होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो यही हमारा आंसर होता। वो तो बस हमने -1 को हटाने के लिए, क्योंकि नीचे -1 को इतना महत्व रहता नहीं है, 1 का कोई महत्व नहीं है, बस माइनस है, माइनस को हमने ऊपर लिख दिया। या फिर आप ऐसा समझना चाहें, देखिए इसको भी छोड़िए, हमारा क्या आया है, 7 √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, तो आपको पता होगा जब हमने पूर्णांकों में पढ़ा था कि यदि असमान चिन्ह होते हैं भाग के टाइम पे तो हमें माइनस की संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ ऊपर प्लस की संख्या है, नीचे माइनस की संख्या है, असमान चिन्ह है तो क्या होगी, माइनस की संख्या प्राप्त होगी। तो इसका मतलब यह तो तय है कि माइनस की संख्या आएगी। अब संख्या क्या आएगी, तो संख्याओं का भाग देके देख लेते हैं। किसी भी संख्या में यदि आप 1 से भाग करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो कौन सी संख्या है, 7 √2 प्लस √3,
और माइनस का चिन्ह कैसे आया, जबकि हमने चिन्हों का भाग किया। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, प्लस में माइनस का भाग किया तो हमें माइनस का चिन्ह प्राप्त हुआ। कैसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। हाँ जी, अभी समझ में आया। लोविश कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है, ठीक है। तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी, -7√2 + √3। क्वेश्चन नंबर 136। 136, जल्दी से आंसर करें, होमवर्क में दिया गया था यह क्वेश्चन भी आपको। हमें भी इसमें हर जो दिया गया है उसका परिमेयकरण करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा, होमवर्क में से तो आप में से बहुत ही कम बच्चे करते हैं, केवल एक स्टूडेंट है जो कि तुरंत आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, काफी गलत कर रहे हैं। ध्यान से आंसर करें, ध्यान से आंसर करना है। इसलिए मैं बोल रहा था इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप घर से आराम से सॉल्व करके आते। सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन है आसान, बहुत आसान है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे सॉल्व करें, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। फाइव, 4, 3, 2। किसी और स्टूडेंट को टाइम चाहिए क्या? अनम्यूट करके बता दीजिए यदि टाइम चाहिए तो। ठीक है, चलिए फिर अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, चलिए 3√2 का स्क्वायर कितना होगा? 3√2 का स्क्वायर क्या होगा? कमेंट में आंसर करके 6। बताना है। ओ- ओके, बाकी बच्चे कमेंट में आंसर करके बताइए 3√2 का स्क्वायर क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं।
सभी बच्चों को कमेंट करना है। बेटा अभी भी 6 से 7 बच्चों ने कमेंट नहीं किया है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। अच्छा, जो भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा फिर उनका नाम लेके अनम्यूट करा के पूछा जाएगा। ठीक है। तीन बच्चों ने अभी भी कमेंट नहीं किया है, जल्दी से कमेंट करें। आज बीमा खान की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा क्या आएगा 3√2 का स्क्वायर? ठीक है। अच्छा चलिए, नीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका 6 उत्तर कैसे आया एक बार ये बताइए। जल्दी से बताइए अनम्यूट करके। देखिए यदि आप अनम्यूट करके बताएंगे। हाँ जी, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है। कुछ डाउट है क्या आपका? सर मैं बताऊं? हाँ जी, आप बताइए 6 कैसे आया है। सर 3 की मल्टीप्लाई 2 से करके। ठीक है। हाँ अच्छा, मौर्य झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका 18 आया है। ठीक है। ठीक है, आपसे बाद में पूछेंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो देखिए, आपका अंडर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है जो भी अंदर संख्या लिखी हुई है उसे आपको 2 बार गुणा करना है स्वयं से। तो 3√2 का गुणा करेंगे 3√2 से। ठीक है। अभी यहाँ पर 3 3 यह परिमेय संख्या है, अंडर रूट दो अपरिमेय संख्या है। अच्छा, आप सभी को इतना तो पता ही होगा, 3√2 का मतलब क्या होता है? 3 गुणा अंडर रूट 2। इसे हम 3√2 लिख देते हैं। गुणा 3 गुणा अंडर रूट 2। ठीक है। अभी देखिए 3 गुणा 3, परिमेय का परिमेय से गुणा करें क्या आएगा? 3 गुणा 3 आया आपका 9। और अंडर रूट 2 तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर। फिर हम कहेंगे वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, वर्ग से वर्गमूल कट गया तो क्या आएगा? 9 गुणा 2 18। ठीक है, तो 18 आपका आंसर आएगा। अभी बताइए इसमें किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट नहीं है? अच्छा, यदि आपका कुछ भी डाउट होता है आप तुरंत अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको याद रखना है 3√2, इनफैक्ट किसी का भी स्क्वायर आए उसे ऐसे ही निकालना है। पहले उसे 2 बार लिख लें। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश नहीं करें, पहले लिखकर सॉल्व करें उसे। तो 3√2 का स्क्वायर क्या आएगा? 18। ये अभी हमारे इस क्वेश्चन में काम आएगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा तब। ठीक है, आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 3√2 का स्क्वायर हमारा आया है 18। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, 1/3√2 + 7। फिर से हमें दो संख्याएं दी गई है। ठीक है, बीच में चिन्ह प्लस का है, तो हम ऊपर और नीचे किससे गुणा करेंगे? संख्याएं सेम रहेंगी, चिन्ह बदल जाएगा। तो चिन्ह बीच में क्या लगा दिया? माइनस का। ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं? ऊपर की संख्या का ऊपर से गुणा, नीचे वाली का नीचे से गुणा। तो देखिए ऊपर का ऊपर से गुणा करेंगे तो एक का गुणा कर रहे हैं तो वही संख्या आएगी। तो ऊपर तो क्या आएगा? 3√2 - 7। वही संख्या आ गई क्योंकि एक से गुणा किया है। नीचे क्या आएगा? 3√2 + 7 गुणा 3√2 - 7। ठीक है। फिर अभी आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? a + b गुणा a - b बराबर a² - b²। ठीक है। ए की जगह पे क्या मान है? ए की जगह पे मान है इस बार पूरा 3√2। और बी की जगह पे क्या मान है? बी की जगह पे मान है 7। तो ए की जगह पे मान रखते हैं 3√2 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे मान रखते हैं 7।
तो आ गया 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा 3√2 का स्क्वायर, हमने अभी निकाला 18, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 18 माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 49। तो 18 में से जब 49 घटाएंगे तो छोटी में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, तो हमें माइनस की संख्या प्राप्त होगी। तो क्या आएगा माइनस का 31, माइनस का 31। तो इस नीचे वाले का पूरा मान क्या आ गया है, इस नीचे वाले का पूरा मान आ गया माइनस का 31। ठीक है, तो चलिए मान रख देते हैं -31। तो ऊपर है 3√2 माइनस 7 बटे माइनस में 31। ठीक है, अभी देखिए नीचे हमें कहीं पर भी माइनस में 31 नहीं दिया है, हर जगह पे प्लस का 31 दिया है। तो क्या करेंगे, इस माइनस को ऊपर लिख देंगे, लेकिन आप इस माइनस को डायरेक्ट ऐसे ऊपर नहीं लिखेंगे। -3√2 माइनस 7/31 ऐसे नहीं लिखेंगे डायरेक्ट। जब भी आपकी दो संख्या होगी आप हमेशा ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे माइनस ब्रैकेट 3√2 माइनस 7/31। अभी क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के हमारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो 7 जो कि माइनस का है वह प्लस का हो जाएगा, जो कि प्लस का है वह माइनस का हो जाएगा। तो 3√2 प्लस का है, यह किसका होगा, माइनस का, तो माइनस का 3√2 और बटा में 31 का 31। तो क्या उत्तर आया, 7 माइनस 3√2 बटा 31। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी तो हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। अभी बताइए आपके डाउट, किसी को यदि कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया बात है ये तो हमारा उत्तर आ गया ऑप्शन का डी। तो हमें क्या याद रखना है, डायरेक्ट माइनस को ऊपर नहीं ले जाना है, जब भी ले जाएंगे ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांकों के नियम। तो इससे पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज याद करा देता हूँ। मान लीजिए इस प्रकार की संख्या है 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, अच्छा इससे भी पहले इसमें घात क्या है और आधार क्या है। सभी को पता है घात होती है जो ऊपर छोटी संख्या लिखी होती है, तो यहाँ पर क्या है, घात है, और इसे क्या बोलते हैं, पावर, या फिर आप घातांक कहें तो क्या कहेंगे, इसे एक्सपोनेंट। ठीक है, और नीचे जो बड़ी संख्या लिखी होती है 5, यह होगा आपका आधार, और इसे क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, अभी घात का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 5 की घात 2 यही है, तो जितनी भी घात ऊपर लिखी होती है, घात का मतलब है तो आधार को उतनी ही बार स्वयं से गुणा करें। जैसे कि 5 की घात 2 लिखा है, तो 5 को आप खुद से ही 2 बार गुणा करें, तो 1 बार गुणा 2 बार, तो क्या आ जाएगा, 5 गुणा 5 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यह मतलब होता है घात का, किसी भी संख्या की घात का मतलब है उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। एक और उदाहरण ले लेते हैं, 4 की घात 3 है, तो कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार, 4 इंटू 4 इंटू 4। इसका कतई यह मतलब नहीं है कि आप 4 का गुणा 3 से कर दे, बहुत बच्चे यह गलती करते हैं, यह गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो यह थे घातांक। ठीक है, घातों के बारे में अभी हम पढ़ते हैं इनके कुछ नियम। तो पहला नियम आता है, यदि आपके दो संख्याएं इस प्रकार हैं जिनके की घात सेम है, जिनके आधार सेम है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ए की घात m गुणा ए की घात n। इसका मतलब दोनों के जो आधार हैं वह तो सेम है। अच्छा, घातें चाहे सेम हो चाहे अलग हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो दोनों किस में होने चाहिए, गुणा में होने चाहिए, तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। उदाहरण से समझेंगे, 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3, तो क्या आधार है, क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आधार है, दोनों का आधार 2 है,
और दोनों गुणा में है, तो इनकी जो भी घातें होंगी वो जुड़ जाएंगी। तो इसका क्या उत्तर आएगा? 2 की घात 2 प्लस 3, क्योंकि यह वाला नियम इसमें लग रहा है। तो आंसर क्या हो गया? 2 की घात 5। ठीक है, तो यदि आपको आइडेंटिटी याद है, यह नियम याद है, तो आप डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं। यदि याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तो फिर देखिए, पहले हमने 2 की घात 2 का क्या मतलब है? 2 को 2 बार गुणा किया। फिर 2 की घात 3 भी गुणा में है, तो इसका क्या मतलब है? 2 को 3 बार और गुणा किया। तो टोटल कितनी घात हो गई 2 की? 1 2 3 4 5। 2 5 बार गुणा में है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको नियम याद नहीं है तो। ठीक है, तो अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर फिर तो नियम याद करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ये भी आसान ही है। तो चलिए, यह तो था यदि आपकी घात पूर्ण संख्या में है। अभी मान लीजिए क्वेश्चन आता 2 की घात 1/2 गुणा 2 की घात 3/4। तो यदि आपको अभी इसको सॉल्व करना हो तो इसको आप कैसे लिखेंगे इस गुणा की सहायता पे? जैसे यहाँ तो हमने 2 गुणा 2 इस तरीके से लिख दिया। अभी इसको कैसे लिखेंगे? 2 की घात 1/2 3/4 को। तो यदि आपकी पावर यानी कि घात भिन्न रूप में आ जाती है, या फिर कह लीजिए दशमलव के रूप में आ जाती है, मान लीजिए ऐसा दिया गया होता 2 की घात 3.5 प्लस, सॉरी गुणा में, ये प्लस नहीं है गुणा है, गुणा 2 की घात 5.7। तो अभी आप फिर गुणा की सहायता से कैसे हेल्प करते? तो वहां पर आप फंस जाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको यह नियम याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 9 की घात 2 गुणा 9 की घात 5। इसका आप उत्तर बताइए, क्या उत्तर आएगा? 9 की घात 2 गुणा 9 की घात 5। अच्छा, आप कमेंट कैसे करेंगे? उदाहरण के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए आपका जो भी आंसर आता है वह आता है 9 की घात 15। तो कैसे लिखेंगे? 9 पावर 15, 9p15, ऐसे आपको कमेंट करना है। तो 9 की घात 2 गुणा 9 की घात 5, इसका क्या उत्तर आएगा? कमेंट करके बताइए। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसमें। 15 सेकंड है आप सभी के पास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जैसा हम देख सकते हैं इसमें भी जो आधार है इनके, आधार सेम है और दोनों किसमें है? गुणा में है। तो क्या होगा? घातें जुड़ जाएंगी। तो 9 की घात 2 प्लस 5, क्या उत्तर आएगा? 9 की घात 7। तो 9 की पावर 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर आ गया 9 की घात 7। अभी हम पढ़ते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या होता है कि यदि आपके आधार सेम है, घातें चाहे अलग हो चाहे सेम हो, लेकिन इस बार वो विभाजन में है यानी कि बटा में है, तो आपकी घातें घट जाएंगी। पिछला वाला नियम क्या था? यदि आपकी घात, जो भी आधार है, संख्या है, वो गुणा में है तो घातें जुड़ रही थी। अब की बार क्या है? यदि भाग में है तो घातें घट जाएंगी। ठीक है, और ध्यान रखना है, देखिए बहुत बच्चे गलती करते हैं, जो भी ऊपर वाली घात है ना पहले लिखी हुई है, उसमें से दूसरी वाली घात घटेगी। ठीक है, उदाहरण से समझेंगे अभी। मान लीजिए 7 की घात 7 है, यहाँ पे 7 लिखा है, तो 7 की घात 7 बटा में 7 की घात 3 लिखा है। तो देखिए आधार सेम है 7 7, घातें अलग अलग है चाहे सेम है, घातें नहीं देखनी है, लेकिन दोनों विभाजन में है यानी कि भाग में है। तो क्या होगा? ये नियम को संतुष्ट कर रहे हैं, आधार सेम और दोनों विभाजन में, तो घातें घट जाएंगी। तो घातों को घटा देते हैं। 7 की घात 7 - 3, क्योंकि पहले 7 है उसके बाद 3 है, तो 7 - 3, तो इसका उत्तर होगा 7 की घात 4। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ गया? 7 की पावर 4। तो अभी फिर से काफी बच्चे कहेंगे
कि सर अगर हम इसको याद नहीं रखते हैं आइडेंटिटी को, नॉर्मल सॉल्व करते हैं, नॉर्मल कैसे सॉल्व होगा, 7 की घात 7 है तो 7 को मैं 7 बार गुना करता हूँ, 7 × 7 × 7 × 7 × 7 ठीक है, बटा में 7 की घात 3 है तो इसे नीचे 7 बार लिखा। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो देखिए ये 3 7 से ये 3 7 कट गए, तो ऊपर कितने 7 बचे, केवल 4 7 बचे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 4, क्योंकि चारों जो भी 7 है वो गुना में है, तो यहां से आ जाएगा 7 की घात 4। लेकिन फिर से मान लीजिए यदि आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया 7 की घात 2/3 डिवाइडेड बाई 7 की घात 2/5, तो फिर से आप इस तरीके से इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको नियम लगाना ही पड़ेगा। तो फिर से आपके लिए नियम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या समझे हम कि यदि आपके आधार सेम है और दोनों गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी, यदि गुणा में नहीं है, भाग में है, तो आपकी घातें घट जाएंगी। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर आ गया है 7 की घात 4। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 9 की घात 4/9 की घात 3। अच्छा, इसको आप उल्टा लिखें, इसको ऐसे ना लिख के इसे ऐसे सॉल्व करें, 9 की घात 3 डिवाइडेड बाई 9 की घात 4। इसका उत्तर बताएं। सेम उत्तर वैसे ही करना है, मान लीजिए 9 की पावर 2 आती है तो 9p2 लिखना है। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करें और कमेंट करेंगे 9 की घात 3/9 की घात 4, इसका क्या उत्तर आएगा। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, कमेंट में आंसर करना है। सर एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, तो अभी क्या बताया गया है आपको कि देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि यदि आपके आधार सेम है, लेकिन आप वो पहले गुणा में सर पढ़ा था आपके। स्टेटमेंट दोबारा बतानी है। स्टेटमेंट कौन सी, ये क्वेश्चन क्या। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन ये है आपका 9 की घात 3 में आपको भाग करना है 9 की घात 4 से, 9 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर 4। तो इसका उत्तर क्या आएगा, जो लिखा हुआ था ना वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 9 टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर 4। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, 15 सेकंड है। इनमें आसान से क्वेश्चन होते हैं बहुत ही, बस आपको नियम याद होने चाहिए। यदि नियम याद है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए बहुत अच्छे। तो देखिए वही आएगा 9 की घात 3 - 4, तो क्या आएगा 9 की घात -1। ठीक है, तो अभी काफी बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में उनको ऐसी आदत हो जाती है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने की, तो वो इसे 9 की घात 4 - 3 कर देते हैं, जो कि गलत होगा। तो हमें पहली घात में से दूसरी घात घटानी है हमेशा, चाहे माइनस की घात आए चाहे प्लस की घात आए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया 9 की घात -1। चलिए अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 9 की घात 4/9 की घात 3 था, तो 4 - 3 करेंगे तो वो 9 की घात 1 आएगा। ठीक है, और 9 की घात 1 का मतलब वही संख्या है 9। फिर हम देखते हैं अगला नियम, एक घात की घात ले। तो यदि घात के ऊपर घात लगी हुई है, मान लीजिए a की घात है m, कोई एक संख्या है a, उसकी घात है m और उसके ऊपर भी घात लगी हुई है n, तो क्या होगा, उन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, m का गुणा करेंगे n से। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं, 3 की घात 2 है और उस पर भी घात लगी हुई है 3, तो घात पे भी घात है तो क्या करेंगे, इन दोनों घातों का गुणा कर देंगे। तो 3 की घात 2 × 3 क्या आएगा, 3 की घात 6, 3 टू द पावर 6 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है यह वाला, 5 टू द पावर 4 और उस पर भी पावर 3। उत्तर वैसे ही देना है, जो भी उत्तर आए 5p और जो भी आपकी पावर आती है वो लिखिए।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको इतना पता लग गया है कि नियम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यदि पावर आपकी फ्रैक्शन में आ गई, भिन्न में आ गई या फिर दशमलव में आ गई तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका बिल्कुल सही उत्तर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है 5 की घात 4 है और उसमें भी घात 3 है, तो 5 की घात 4 गुना 3 क्या उत्तर आएगा, 5 की घात 12, 5 टू द पावर 12 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यह हो गया 5 की पावर 12। एक लास्ट नियम और है, a की घात m गुना b की घात m। अभी देखिए ध्यान से समझिए, जो हमने पहला नियम पढ़ा था ना, वो क्या था, वो था a की घात n गुना a की घात n, उसमें आधार समान थे। ठीक है, इसमें आपकी घातें समान है, आधार अलग अलग है, आधार अलग है, घातें समान है। तो यदि यह गुणा में हो, आपकी आधार समान है, घाते आधार अलग अलग है, घातें समान है और गुणा में है, तो दोनों आधारों का गुणा हो जाएगा और उनके ऊपर एक ही घात आ जाएगी m। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दिया है 2 की घात 5 गुना 5 की घात 5, तो हम सबसे पहले घातों को देखेंगे। आधारों को देखा, आधार अलग अलग है, घात देखा, घात समान है और गुणा में भी है, तो क्या करेंगे, आधारों का गुणा करेंगे, 2 गुना 5, और दोनों की घात 5 है तो ऊपर लगा दिया 5, तो क्या आ गया, 2 गुना 5 10 की घात 5। 10 की घात 5 का यदि कोई बच्चा मान लिखना चाहे तो मान लिख सकता है, इसका मान होता है 1,00,000, यानी कि 5 जीरो। ठीक है, तो यह आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि आधार अलग हैं, घातें समान है, गुणा में है, तो आधारों का गुणा होगा और उनके ऊपर घात लग जाएगी। तो पहले नियम के साथ इसे मिक्स नहीं करना है, काफी बच्चे गलती करते हैं, पहले नियम में आधार समान थे, दूसरे नियम में घातें समान है। ठीक है, चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 3 की घात 4 गुना 4 की घात 4। 3 की घात 4 गुना 4 की घात 4, जल्दी से सॉल्व करें, कमेंट में आंसर करें। सर एक बार दोबारा क्वेश्चन बोल दो। 3 की घात 4 गुना 4 की घात 4, 3 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 4। हाँ जी, मोनिया झांगरा की आईडी से स्टूडेंट हैं, बताइए एड्रेस किया है आपने। ठीक है, वेरी गुड, लगभग लगभग सभी बच्चों का सही उत्तर है बिल्कुल। तो देखिए 3 इंटू 4, वही हमारे हमने देखा, आधार अलग अलग है, घातें समान है और गुणा में है, तो क्या करेंगे, आधारों का गुणा करेंगे, 3 इंटू 4 और इसकी पावर 4, तो 3 इंटू 4 क्या हो गया, 12, 12 टू द पावर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया 12 की घात 4। अभी देखिए हमने चार नियम पढ़े हैं, कौन कौन से, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। a की घात n गुना a की घात n, यदि आधार समान है और गुणा में है तो क्या होंगी, घातें जुड़ जाएंगी। यही यदि आधार समान है लेकिन किस में है, भाग में है, तो घातें घट जाएंगी। फिर क्या होता है, घात की घात, यदि एक घात के ऊपर दूसरी लगी है तो घातों का गुणा हो जाएगा। और फिर आता है, यदि हमारे आधार ही अलग हो गए लेकिन घातें समान हो गई तो आधारों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यह 4 नियम है। अभी आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। अभी देखिए जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में एक ही नियम लगे, कुछ क्वेश्चन में 2 नियम लग सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में 3 नियम भी लग सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए ऐसा दिया जाता है, देखिए 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5 बटा 2 की घात 4, यह नियम है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, गुणा में है, ऊपर सेम आधार है। ठीक है, घाते कुछ भी हो लेकिन गुणा में है तो पहला नियम लगेगा ऊपर, तो a गुणा n गुणा a गुणा n, सॉरी a की पावर n। ठीक है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यह वाला नियम लगेगा। तो इससे क्या उत्तर आएगा, 2 की घात 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 8, बटा में क्या है, 2 की घात 4। इसके बाद इसमें दूसरा वाला नियम भी लगा देंगे, a की घात m बटा a की घात n, तो क्या आएगा, 2 की घात 8 माइनस 4, 2 की घात 4।
तो हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में 1 लगे, किसी में 2 लगे, किसी में 3 लगे, किसी में चारों नियम भी लग सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है, सॉल्व करते जाना है। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 137। आपको बताना है कि 11 की घात 11 गुणा 10 की घात 11, क्या इसका मान 1100 की घात 11 ही होगा क्या? यदि होगा तो सत्य लिखें, नहीं होगा तो असत्य लिखें। 30 सेकंड है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपने नियम लगाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पहले देखिए ध्यान से कौन सा नियम लगेगा। ध्यान से देखना है कौन सा नियम लगेगा। बहुत बच्चे जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं, गलत आंसर कर रहे हैं। गलत आंसर नहीं करता है। ध्यान से देखें, अपना आंसर निकालें पहले कि क्या उत्तर आएगा प्रॉपर्टी को देखकर। जो भी जल्दबाजी में आंसर करेंगे ना, वो गलत करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं पक्का बता रहा हूं। अच्छा लॉबी आज म्यूट पे रखें सभी अपने आप को। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस जल्दबाजी में गलती कर रहे हैं बच्चे, और बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं। सर एक बार दोबारा क्वेश्चन बोल दो। ठीक है, अच्छा आप म्यूट पे रखें अपने आप को। 11 की घात 11 गुणा 10 की घात 11, इसे हमें दिया गया है, क्या इसका मान 1100 की घात 11 आएगा क्या? यदि ऐसा है तो आप ऑप्शन ए लिखें सत्य, यदि ऐसा नहीं है तो आप ऑप्शन बी लिखें असत्य। ग्यारह की घात 11 गुणा 10 की घात 11, क्या इसका मान 1100 की घात 11 आएगा? चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं जल्दी से आंसर करें। ए और बी में से ऑप्शन ए है सत्य ट्रू, ऑप्शन बी है असत्य फॉल्स। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए अभी जिन भी बच्चों का गलत होगा ना, उन्हें बहुत ही अफसोस होगा, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में गलत आंसर किया है। देखिए 11 की घात 11 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे। यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा आधार। आधार क्या है? अलग अलग है। घातें क्या है? सेम है। तो इसका मतलब हमारी कौन सा नियम लगेगा? आधार हमारे क्या है? अलग अलग है, घातें सेम है, तो हमारा चौथा नियम लगेगा। ठीक है, तो चलिए चौथा नियम लगाते हैं। चौथा नियम क्या कहता है? आप आधारों का गुणा कर दीजिए, घात को रहने दीजिए। तो हम आधारों का गुणा कर देते हैं। आधार क्या है? 11 गुणा 10, और घात को रहने देंगे 11। तो क्या होगा? 11 गुणा 10 आपका 1100 नहीं आता है, 110 आता है। 110 की घात 11 होगा, ना कि 1100 की घात 11। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी असत्य फॉल्स आपका सही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग आधे बच्चों ने गलत आंसर किया है, जबकि कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरीके से गलती कराई जाती है। हाँ जिसका भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिनका भी गलत हुआ है वो ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं करेंगे। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन बी। चलिए आपको क्वेश्चन 138 सॉल्व करना है। अच्छे जैसे नियम हमने दो के लिए पढ़े हैं ना, दो संख्याओं के लिए पढ़े हैं हमने, वैसे ही नियम सेम आपको तीन संख्याओं के लिए भी लागू करने हैं, बिल्कुल से। अच्छा मोनिया झांगरा लॉविस कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने हैंड रेस किया है, कोई डाउट है क्या? ये क्वेश्चन अभी मैं पढ़कर बता रहा हूँ आपको। जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है वो नोट डाउन कर सकते हैं, जिनको दिख रही है वो सॉल्व करें। 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। इसे सॉल्व करें, इसका उत्तर क्या आएगा? तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है 3 की घात 9, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 3 की घात 10,
और ऑप्शन डी है आपका 3⁻11। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, गलती नहीं करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। पिछली बार जिनका गलत हुआ इस बार, और जिनका सही भी हुआ है, चाहे गलत चाहे सही, ध्यान से आंसर करेंगे बेटा सभी। जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप नियमों को देखें, नियम क्या क्या है। ध्यान से नियमों को देखेंगे और फिर अपना आंसर करेंगे। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, 10 सेकंड। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में सॉल्व नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए, तो 3⁻2 गुणा 3⁻5 गुणा 3⁻4, यदि हम किन्हीं दो को देखें तो इनमें कौन सी हमारा नियम लग रहा है? ये वाला नियम, पहला वाला। आधार सेम है और दोनों गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो मैंने आपको बोला जो दोनों में नियम लगेगा वही तीनों में भी लगेगा। तो इनमें क्या होगा? तीनों की घात, तीनों के आधार क्योंकि सेम है तो तीनों की घातें जुड़ जाएंगी। तो क्या आएगा? 2 + 5 + 4, तो 3⁻11। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर आएगा, 3⁻11। वेरी गुड, जिसका भी सही था बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका उत्तर आ गया है ऑप्शन डी। अभी आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं मैं, ठीक है? तो सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास में होमवर्क करके आएंगे। इसको लिखें होमवर्क में, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। क्वेश्चन 139, क्वेश्चन 139 जल्दी से होमवर्क लें।